हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। आज की वीडियो कक्षा 12 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं इस बार, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसे करें हिंदी में 100 में 100 की तैयारी। अगर आज की वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो 100 में 95 नंबर फिक्स है कि आप ला सकते हैं। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा लाइक और शुरू से अंत तक आपको देखते रहना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब एकदम पूरा किताब का निचोड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। कैसे तैयारी करना है ये भी जानकारी इस वीडियो में आपको दे देंगे। सबसे पहले नंबर मैं बात करूंगा, आपको यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। देखिए पहले नंबर पेपर में खंड क आएगा आप लोग का। देखिए खंड क में आपका 50 नंबर का बोर्ड में एग्जाम में मतलब कि खंड क से आता है। खंड क में पेपर में कितने नंबर का आएगा? 50 नंबर का। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न जो आता है आपका गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी आता है। कितने? 5 बहुविकल्पी गद्य साहित्य से। और ठीक पद साहित्य से आपका कितना आता है? 5 बहुविकल्पी। यानी कि टोटल गद्य से और प्लस पद से दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितने नंबर का बहुविकल्पी हो जाएगा? आपका 10 नंबर का। तो ये दोनों जो है आपको रटना नहीं है, इसको मतलब समझ के याद करना है। ये इसका वीडियो में टोटल यानी कि क्वेश्चन कितने कराए हैं? 70 क्वेश्चन कराए हैं। मतलब गद्य से और पद से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी साल के क्वेश्चन आए हुए हैं सीरीज से, क्वेश्चन बैंक मतलब सारे से मिला के 70 क्वेश्चन बताए हैं जो कि वीआईपी क्वेश्चन से। तो इसका वीडियो मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूं, इसका पीडीएफ भी दोनों को दे देता हूं। मात्र इसको पढ़ लेना है, आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, इसको अभी तो छोड़िए, मेन आपका आता है यहां से। ध्यान दीजिएगा, आप सबके लिए यहां पे बताने चल रहा हूं महत्वपूर्ण गद्यांश। समझिए बोर्ड एग्जाम में आपका जो गद्यांश आता है वो चैप्टर के बेस पर आता है कि किस चैप्टर से आपका गद्यांश आएगा। तो सबसे पहले गद्यांश कौन सा महत्वपूर्ण होने वाला है? सबसे पहले देखिए आपके चैप्टर का नाम दिया है ना कि राष्ट्र के स्वरूप। क्या लिखा है? राष्ट्र के स्वरूप। ये जो है इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके राइटर कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। और राष्ट्र के स्वरूप जो आपका चैप्टर है इसके लेखक कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल। अगर इसमें मान लीजिए कि 7 ही गद्यांश हैं तो इन 7 के गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। मात्र 2 ही गद्यांश बताऊंगा, सॉरी 2 ही चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, देखिए दूसरा है आपके अशोक के फूल। दूसरा कौन सा चैप्टर है? आपके अशोक के फूल। इसके चैप्टर में जितने भी गद्यांश हैं इसके गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे कि इसके लेखक कौन है? अशोक के फूल के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जितने भी इसमें गद्यांश है आपके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मात्र 2 चैप्टर बताया हूं, राष्ट्र के स्वरूप वाला और दूसरा है आपकी अशोक के फूल। इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें से ही आपके मतलब कि 10 नंबर की मतलब कि फुल गारंटी है ना कि 100% की इसी में से आपके चैप्टर में से गद्यांश आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपके यहाँ पे देखिए पद्यांश। इसका भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, पद्यांश दिया रहता है। समझिएगा, देखिए पहला बताया हूं इसमें पवन दूतिका। इसमें 3 बता देता हूं चैप्टर। पहला है पवन दूतिका, इसके राइटर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। पवन दूतिका में जितने भी आपके पद्यांश हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब कि इसमें काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पद्यांश देता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? कैकेयी के अनुताप। प्यारे स्टूडेंट, आपको जितने भी हम बताते चल रहे हैं पद्यांश के चैप्टर, उसमें जितने भी पद्यांश दिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे कि दूसरा है कैकेयी के अनुताप। इसमें जितने भी आपके क्या है पद्यांश के क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है। कैकेयी के अनुताप को किसने लिखा था? मैथिली सड़गुप्त जी लिखे थे। ठीक है ना, कैकेयी के अनुताप मैथिली सड़गुप्त जी लिखे थे। इसमें जितने भी पद्यांश है अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक, तीसरा नंबर आपके है चैप्टर कौन सा? गीत वाला जो मतलब कविता है इसके राइटर महादेवी वर्मा जी हैं। गीत वाला का किसने लिखा था? तो महादेवी वर्मा जी लिखी थी। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए मैंने जितने भी बताया है आप अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो देखिए इसमें ये कितने नंबर का? ये 10 नंबर का गद्यांश हो गया ना, और 10 नंबर का आपका यहाँ पे पद्यांश हो गया। तो मान लीजिए कि 20 नंबर यहाँ से कंफर्म करा दिया और यहाँ पे इसका भी 10 नंबर। कितना हुआ? 30 नंबर। अभी मैं सब कुछ एक एक चीज अभी क्लियर करूंगा। फिर यहां से आपका आता है, देखिए महत्वपूर्ण लेखक। ये क्या है ये समझिए, ये महत्वपूर्ण लेखक के जीवन परिचय।
बोर्ड एग्जाम में लेखक का जीवन परिचय आता है और कवि का भी आता है, ये 5-5 नंबर के दोनों आता है, ठीक है। देखिए जैसे कि महत्वपूर्ण लेखक के जीवन परिचय कौन कौन से महत्वपूर्ण, जो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा तो सभी है, किताब में पूरा याद कर लीजिए नहीं, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट कौन है ये मैं बता रहा हूं। जैसे कि महत्वपूर्ण लेखक के जीवन परिचय आप याद कर लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हर साल क्वेश्चन बैंक निकालिए, सीरीज निकालिए, पेपर्स निकालिए, आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर ये है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पे कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये हम दो ही आपके लेखक के जीवन पर से बता रहे हैं कि अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, मतलब सूटेबल पढ़ के और उसको बिना देखे हुए लिख लेते हैं, समझिए कि आपका 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, समझ ले रहे हैं ना। इसके बाद है महत्वपूर्ण कवि। क्या है, महत्वपूर्ण कवि है। महत्वपूर्ण कवि जो इसका भी जीवन परिचय 5 ही नंबर का आता है। पहले नंबर 2 नंबर अगर 3 नंबर इस पर तो जीवन परिचय पर मिल जाएगा और प्लस 2 नंबर आपको साहित्यिक परिचय पर। तो ये कवि को मैं 3 बता रहा हूँ, ठीक है। तीनों कवि को अच्छे से अगर रीड करके जाएंगे ना तो आप समझिए कि आपका 5 नंबर इस पे मिलेगा। पहला है मैथिली शरण गुप्त जी। पहला को किसमें मैं बताया हूं, मैथिली शरण गुप्त जी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैथिली शरण गुप्त जी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। नेक्स्ट आपके हैं देखिए महादेवी वर्मा जी। कौन है, महादेवी वर्मा, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है आप सभी को, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। मतलब कि 3 बताया हूं मेरे प्यारे लड्डू, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, खा जाइए इसको, तब जाके आप अच्छा से 5 नंबर फुल, मतलब कि फुल में फुल पाएंगे। तो ये देखिए ये आपके महत्वपूर्ण लेखक हो गए ना, ये महत्वपूर्ण कवि हो गए। तो 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, कितने नंबर यहाँ पे कर लिया आप, 10 नंबर हो गया ना इसमें से, केवल आपके जीवन परिचय से। अब आता है कथा भारती, ये क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है। क्वेश्चन नंबर कितने आएगा पेपर में, 6 नंबर पे। ये कथा भारती जो है ये आपके 2 बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 3-4 तो है ही है, बट आपको कितने बताऊंगा, 2 ही। अगर 2 को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप समझिए कि 5 नंबर इससे भी गेन करेंगे, ठीक है। पहला है बहादुर, पहला क्या है, बहादुर है। इसके बाद दूसरा है पंचलाइट। आप पेपर उठा करके देखिएगा कि सर जो बताए हैं क्या ये बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं कि नहीं, तब जाके आपको यकीन हो पाएगा कि बहादुर जो है कितने बार पूछा है और पंचलाइट जो है कितने बार पूछा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने इंपॉर्टेंट्स बताया हूं आपको कहीं शायद ही मिलेगा। मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे भी बताता हूं इसको, और आपको बोर्ड पे भी बता दे रहा हूं, ताकि आप जिस तरीके समझ सके समझिए, ठीक है। इसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर क्वेश्चन पे आता है। कितने नंबर पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे आएगा। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर 7 नंबर क्वेश्चन में आएगा, और ये भी आपको 5 ही नंबर का रहेगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। देखिए अपना जिला कमेंट करें, यहाँ पे क्या लिखा हूं ये देखिए। मान लीजिए 5-7 जिले मिला करके किसी एक, मतलब कि 5-7 जिलों के बीच में एक क्वेश्चन डाल देता है, तो ये जिला वाइज क्वेश्चन आता है कि आपके जिले के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना जिला कमेंट कीजिए, उसके हिसाब से मैं आपको क्या करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब रिप्लाई कर दूंगा वहीं पे, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया खंड क से। खंड क से कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 50 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 7 प्रश्न रहेंगे ये खंड क में। इसके ठीक बाद अब खंड ख जो होगा, आप देख पा रहे हैं खंड ख, इसमें भी 50 अंक के होंगे। ऐसे ही उसको तैयार कर लीजिए। तो ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ना है। जितने प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो सबका मैं डाल दूंगा। चलिए अब खंड ख की बात करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खंड ख, और खंड ख भी जो आपका हिंदी में आएगा ये 50 नंबर का ही आएगा। कितने नंबर का, तो आपका 50 नंबर का ये भी आता है। तो पूरे यहाँ से भी खंड ख की बेस्ट तैयारी समझ लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे खंड ख में पहला जो क्वेश्चन आएगा आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश। महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश जो आएगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन में दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको संस्कृत का जो गद्यांश वाला चैप्टर है वो कौन कौन से, जिससे आपको पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपका रखा गया है
महामना मालवीय। ये जो चैप्टर है ना, ये संस्कृत का पाठ का राजा चैप्टर है, इसको राजा चैप्टर बोलते हैं। इसी में से हर साल पेपर में देता है, हर एक साल महामानव मालवीय वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी संस्कृत के गद्यांश है आप अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो एकदम फोड़ के आएंगे। कितने नंबर का आता है? तो ये 7 नंबर का आता है। 2 नंबर इसका मतलब कि इस संस्कृत के गद्यांश का अगर संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और प्लस 5 नंबर उसको अनुवाद कर देंगे तो कितने नंबर हुआ? 7 नंबर मिलेगा। तो देखिए महामना वाला जो चैप्टर है इसको जितने भी गद्यांश से पढ़ लीजिएगा 100% इसमें से ही आएगा। दूसरा नंबर संस्कृत भाषाया महत्तम। देखिए संस्कृत भाषाया महत्तम वाला जो चैप्टर है इसमें से थोड़ा कम आता है, लेकिन इसको भी पढ़ लीजिएगा। बाय द वे इसमें से भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो छोड़ के नहीं, फोड़ के आना, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके ठीक बाद मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण पद्यांश और श्लोक, यानी कि महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक उसी में से आता है। ये भी 7 ही नंबर का आता है बाबू। तो देखिए 2 नंबर तो आप संदर्भ लिखेंगे तो मिल जाएगा और यहाँ पे 5 नंबर उसी संस्कृत के पद्यांश को अनुवाद कर देंगे तो कितने नंबर? 5 प्लस 7 नंबर आपको यहां से भी मिलेगा। तो देखिए सुभाषित रत्नानी वाला जो आपका पद्यांश का श्लोक का जो आपका चैप्टर है, इसके जितने भी श्लोक हैं इसमें सुभाषित रत्नानी वाला में, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, एकदम फोड़ के आएंगे, ठीक है। इसके दूसरे बात जातक कथा, जितने भी जातक कथा वाला में कविता या श्लोक में जितने भी पद्यांश हैं, श्लोक हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। तो 2 चैप्टर से इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। तो यहाँ पे जातक कथा वाला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से आपका भी 7 नंबर क्लियर, ऊपर 7 नंबर क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे हम रस से बता देते हैं कि रस में कौन सा रस पढ़ के जाइएगा, ज्यादा नहीं, बस 2 इंपॉर्टेंट पढ़िए, ठीक है। पहले श्रृंगार रस, कौन सा रस पढ़ लीजिए बाबू? श्रृंगार रस। दूसरा क्या है आपका? शांत रस। इस 2 श्रृंगार रस को और शांत रस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें क्या पढ़ना? इसका पहले आपको परिभाषा लिखना होगा, इसके ठीक बाद इसका उदाहरण लिखना होगा। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर, ठीक है ना। इसके बाद अलंकार में आइए। अलंकार में मात्र 2 पढ़ लीजिए, एक अनुप्रास अलंकार पढ़ लीजिएगा, इसके ठीक बाद रूपक अलंकार। तो ये 2 अलंकार को अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। अलंकार में परिभाषा पढ़ना होगा, इसके बाद उसका उदाहरण पढ़ना होगा तो 2 नंबर। इसके बाद छंद में आते हैं। छंद में क्या होगा कि 2, एक पहले नंबर दोहा को पढ़ लीजिएगा, दोहा छंद को। इसके बाद यहाँ पे सोरठा, यहाँ पे 2 छंद बताए हैं, एक दोहा है एक सोरठा है, दोनों पढ़ लीजिए, 2 नंबर। यानी कि ये 100% फिक्स है। जब आप पेपर दे के आएंगे ना तब बोलेंगे कि सर जो बताए थे ना आप वही आया है, एकदम वीडियो आप देखिएगा घर पे आके, तो ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पे बताने जो जा रहा हूँ आप देखिए महत्वपूर्ण पत्र लेखन, ये देख पा रहे हैं, ये पेपर में 100% कह रहा हूं गारंटी के साथ। कितने परसेंट? 100%। ये वीडियो देख रहे हैं ना आप, तो जो पेपर देकर आएंगे हिंदी का उस दिन आप मिलाइएगा कि सर क्या बताए थे, आया है कि नहीं आया है। 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपके पेपर के कोड में ये क्वेश्चन आपको अथवा में देखने को या मेन में ही देखने को मिलेगा। क्या है कि अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिख दीजिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर में आता है कि अपने गांव की सफाई कराने हेतु संबंधित अधिकारी जो आपके जिले के हैं, आपके मतलब करीबी अधिकारी हैं, उसको पत्र लिखिए। तो बोर्ड एग्जाम में ये पेपर में आता ही आता है। ये कितने नंबर का आता है बाबू? तो ये 6 नंबर का आता है। बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन कितने नंबर का? तो 6 नंबर का आता है। अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक तो और है, एक ये मैं मौखिक बता देता हूं कि किसी पढ़ाई के लिए, अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए, किसी बैंक से ऋण लेने के लिए, उस पर भी आता है। तो देखिए दोनों में से किसी एक को पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि इसको ही बताया हूं तो इसको पढ़िएगा, और बैंक में ऋण लेने के लिए उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण पत्र लेखन, ये क्या है? महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है बाबू? 9 नंबर। कितने नंबर? 9 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझिए।
देखिए पहले नंबर बताने जा रहा हूं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। देखिए जो हम जहां पे निवास करते हैं पृथ्वी पर, यहाँ पे प्रदूषण की काफी समस्या है। हम लोग को सांस लेने में और पेड़ पौधे मतलब बहुत ही प्रदूषण की समस्या के कारण हम लोग यहाँ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पे बोर्ड एग्जाम जो है इस पर मतलब कि सोच विचार करके हर एक साल देता है कि पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है इसका कारण क्या है, इसका समस्या का समाधान कैसे होगा। तो पेपर में हर साल आता है, तो पढ़ के जाइएगा, इसको बता दिए। इसके बाद दूसरा नंबर, देश में बेरोजगारी की समस्या। देखिए जो भी हमारे आपके बड़े बड़े भाई हैं, जो भी बड़े हैं पोस्ट पर पढ़ के अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं, तो देश में बेरोजगारी की समस्या है। मतलब कि कोई भी पढ़ करके लिख करके नौकरी नहीं मिल रही है, उसको तैयारी करके थक गया है, तो उस पर बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक पे देता है कि देश में बेरोजगारी की समस्या क्या है, इसका कैसे समस्या का समाधान होगा। इस टॉपिक पे आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्या है, वृक्षारोपण की महत्व। वृक्षारोपण का महत्व क्या है, हमारे जितने भी आसपास के पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ना, अगर कटाई कर दिया जाए, उसको काट के हटा दिया जाए तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम जानते हैं आपकी वो जो है, हम लोग CO2 छोड़ते हैं तो वो O2 छोड़ता है पेड़ पौधे। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपने शरीर से, तो वो क्या देता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देता है। अगर दोनों नहीं रहे तो एक दूसरे के माध्यम से हम जीवित रहते हैं। तो इस टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग को मिल करके पेड़ की वृक्षारोपण करना चाहिए। मतलब एक एक पेड़ लगाना चाहिए अपने जीवन में। आपने कितना लगाया है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद मुहावरे लोकोक्तियां, पेपर में ये 2 नंबर का आता है बाबू, समझिए कितने नंबर का, 2 नंबर का आता है। एक 2 नंबर का ये मुहावरे लोकोक्तियां, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट फॉर आप लोग, यहाँ मेन हेडिंग समझा देता हूं कि मुहावरे लोकोक्तियां में कि जैसे मतलब इंपॉर्टेंट जो सीरीज क्वेश्चन बैंक आप देखे होंगे ना, तो उस पे साल लिखा होगा कि 2 साल मतलब लगातार 10 साल से आ रहा है, 5 साल से आ रहा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद स्वपठित गद्यांश। देखिए स्वपठित गद्यांश और पद्यांश इस बार ये नया चेंज हुआ है, समझिएगा। इस बार ये नया चेंज हुआ है सिलेबस में। पिछले साल क्या हुआ था कि इसके जगह पे जैसे कि संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद दे दिया था। अब इसके जगह पे 2 क्वेश्चन को हटाया, संधि विच्छेद को और विभक्ति वचन को, दोनों को हटा के और इसको सेट कर दिया है स्वपठित। जो आप पढ़े नहीं होंगे उस गद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद प्रश्न पूछा रहेगा 3 ठे, 2-2 नंबर के 2 आएगा, सॉरी 1-1 नंबर के 2, या ऐसे ही करके एक 3 नंबर का, ऐसे ही मतलब 5 नंबर का आएगा टोटल। तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये तो फिक्स नहीं है कि यही आएगा पेपर में, ये गद्यांश आएगा, आप पढ़ के उसका उत्तर दे देंगे, बहुत सिंपल होता है। इसके बाद शब्द अर्थ। शब्द अर्थ ये जो होता है आप पढ़े होंगे, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिसे अंबर का अंबर आकाश हो जाएगा, गगन हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट जो पेपर में बार बार रिपीट किया है उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अनेकार्थी शब्द, इसी को बोलते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे कि जो जानने की, जिसे जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। वैसे टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे उसको अनेकार्थी बोलेंगे। अनेक शब्दों का एक ही शब्द में उत्तर दे देना अनेकार्थी बोला जाता है। तो जितने बार बार आ रहा है उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद वाक्य संशोधन, जो बोर्ड एग्जाम में अशुद्ध वाक्य दे देगा, मतलब कि मैंने बहुत पढ़ाई करके थक गया, तो यहाँ पे मतलब कि वैसे अशुद्ध वाक्य दे देगा, तो उसको आपको शुद्ध करके लिखना होता है। सिंपल टाइप का आता है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एकदम फुल नंबर मिलेगा। तो मैंने बता दिया कि आप हिंदी में ऐसे करें, हिंदी में 100 में 100 की तैयारी। तो आपको मैं बता देता हूं जो आपका बहुविकल्पी आएगा 10 नंबर का, गद्य साहित्य और पद साहित्य, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। एक काम और करिए, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप चैनल का, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पे इसका पीडीएफ भी दे देंगे। अच्छे से रिपीट करके तैयारी कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको देखिए ये तो हिंदी का था, ऐसे ही आपको इंग्लिश का लाएंगे, ऐसे ही फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, अलग अलग टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कि आप इतना में 70 में 70 कैसे तैयारी करें और 100 में 100 तैयारी कैसे करें। तो इस चैनल को आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ग्रो करने के लिए, और व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, आपको अपडेट पाएगा
वहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।